मिच्छामि दुक्कडम इज व्हाट कि भाई जब तक इस सृष्टि का अंत नहीं होता तब तक ये धर्म रहेगा। दीक्षा लेने के बाद यदि आपको वापस गृहस्थ जीवन जीना है तो उस समय दीक्षा छेद होता है और चतुर्मास में उन जीवों की हिंसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपके केस को खींच कर उखाड़ा जाएगा तो उसको पंचमुष्टि केस लॉन्च बोलते हैं। सारे धर्मों में सबसे ज़्यादा साइंटिफिक धर्म यदि किसी को कहा है तो वो जैन धर्म है। तो कैसे हो करण भाई? ऑल गुड। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो सबसे पहले जय जिनेंद्र का मतलब समझाइए। जिनेंद्र देव जो है वो जिनेंद्र देव की जयकार लगाते हैं। जिनेंद्र या फिर उनको कहते हैं जितेंद्र। जितेंद्र मतलब जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे जिनेंद्र देव, और उनकी हम जयकार करते हैं। तो बेसिकली जैन धर्म जो है वो एक ऐसा धर्म है जो गुण प्रधान धर्म है। गुण को आगे रखता है, ना कि व्यक्ति को। तो व्यक्ति जो है उसको यदि हम आगे करेंगे तो उसके सारे गुण और सारे अवगुण उन सबको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि गुण प्रधान धर्म, तो सिर्फ उनके गुणों को अडॉप्ट करना है। दैट इज़ वाई ये गुण प्रधान धर्म है। और हम जिनको फॉलो करते हैं ऐसे जिनेंद्र, तो जिनमें सारे गुण हैं, उन सारे गुणों को अडॉप्ट करना है। तो ऐसे जिनेंद्र देव को हम जय जिनेंद्र बोलते हैं। ओके, तो मतलब आपकी जो आप जैन जो धर्म है उसमें व्यक्ति को नहीं, उनके गुणों को माना जाता है। जी, राइट ना? जी। ओके, सो तो ये जैन धर्म की शुरुआत कैसे हुई? बेसिकली देखा जाए तो जैन धर्म अनादि अनंत धर्म है। शुरुआत कहाँ से हुई और अंत कहाँ पे होगा इसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। वो अनादि से है, मतलब जब से इस सृष्टि की शुरुआत है तब से जैन धर्म है। और जब तक इस सृष्टि का अंत नहीं होता तब तक ये धर्म रहेगा। तो जैन धर्म में ऐसा भी उल्लेख है कि इस सृष्टि का कभी ना आदि हुआ था और कभी ना अंत होने वाला है। तो ये अनंत काल तक जैसा था वैसा ही आज है और वैसा ही हमेशा रहेगा। वो जैन धर्म की विशेषता है। वर्तमान काल में देखा जाए तो इस काल में जो प्रथम पुरुष हुए हैं वो आदिनाथ, तीर्थंकर आदिनाथ कहते हैं। वो आदिनाथ भगवान से इस युग में जैन धर्म का प्रवर्तन शुरू हुआ है। और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है, तो उन तीर्थंकरों की पूजा तो होती ही है। उसके अलावा भी जो उन तीर्थंकरों के साथ साथ भगवान हुए हैं, तो 24 तीर्थंकर और भगवान में अंतर इतना ही है। मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा जी। तीर्थंकर का मतलब समझाइए। तीर्थंकर जिन्होंने तीर्थ युग का प्रवर्तन किया है उनको तीर्थंकर कहा जाता है। ओके। और भगवान का मतलब कि जिन्होंने तीर्थंकर की वाणी को अडॉप्ट करके और उन जैसा बनने की कोशिश में और उन जैसा बन गए हैं, उनको हम भगवान कहते हैं। तो तीर्थंकर और भगवान एट द एंड ऑफ द सिचुएशन देखा जाए तो दोनों पैरेलल है, दोनों ही सिद्ध है। सिद्ध पुरुष जिसे मतलब आम जनता जिसे जानती है कि सिद्ध पुरुष इसे कहते हैं, तो यहाँ पर सिद्ध पुरुष की बात करें तो तीर्थंकर भी सिद्ध पुरुष है और भगवान भी सिद्ध पुरुष है। तो 5 परमेष्ठी जिनको हम नमोकार मंत्र में जिनका स्वरूप वर्णन करते हैं कि नमो अरिहंताणम, जिनको नमस्कार करते हैं, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोहे शवसाहुणम। तो ऐसे 5 परमेष्ठी की चर्चा आती है। पहले जो अरिहंत परमात्मा है, जो भगवान हो चुके हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। तत्पश्चात हम सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं। तत्पश्चात आचार्य
उपाध्याय और साधु परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर यही क्रम है, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। ये क्रम जो है वो नमस्कार की दृष्टि से है। हम नमस्कार उनको करते हैं जिनसे हमें कुछ प्राप्त होना होता है। तो ये जो क्रम है वो नमस्कार की दृष्टि से है। यदि शुद्धता की दृष्टि से देखा जाए तो 3 ही क्रम है, सिद्ध, अरिहंत और साधु। सिद्ध, अरिहंत और साधु। अब नमस्कार की दृष्टि से जब मैंने कहा तो उसका एक बहुत बड़ा मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि हम उसे इस तरीके से देखते हैं कि हम पहले अरिहंत परमात्मा को नमस्कार क्यों करते हैं, जबकि शुद्धता की दृष्टि से सिद्ध परमात्मा ऊपर है। तो मैंने जब पहले कहा कि हम जिनेंद्र देव को नमस्कार करते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ स्वार्थ ऐसा है जो अरिहंत परमात्मा से हमें दिव्य ध्वनि प्राप्त होती है। मतलब उनकी वाणी, जो भगवान की वाणी है, वो हमें अरिहंत परमात्मा से प्राप्त होती है। सिद्ध परमात्मा एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर ना शरीर है, ना वाणी है, ना कुछ है, वहाँ पर बस परम सुख है। तो इसलिए सिद्धों को हम दूसरे स्थान पर रखकर सबसे पहले जहाँ पर हमारा क्या बोलते हैं मोटिव सिद्ध होता है, जहाँ पर हमारा फायदा है कि हमें उनसे एक क्या बोलते हैं वाणी मिली है, उनके पथ पर चलने का प्रदर्शन मिला है, इसलिए हम सिद्ध परमात्मा से पहले अरिहंत परमात्मा को नमस्कार करते हैं। मुझे एक छोटा मतलब मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि जैसे कि दूसरे धर्म में होता है कि लाइक स्वामीनारायण भगवान, तो हमको पता है कि ये स्वामीनारायण भगवान है, ये जो थे। तो ऐसे जैन में आपने बोला कि अरिहंत और सिद्ध, राइट? तो वो आपके गुण के हिसाब से आप वो मानते हो? जी, ऐसा ही हुआ ना? तो जो ये दोनों ही भगवान है लेकिन उनके गुण अलग अलग है। इन दोनों भगवान के गुण जो है वो एक के सारे गुण प्रकट हो चुके हैं। ओके। और एक भगवान जो है अरिहंत परमात्मा जो है, उनके 8 गुण में से 4 गुण प्रकट है और अभी 4 गुण और प्रकट होना है। इन अ शॉर्ट वाइल वो प्रकट हो जाएंगे। तो जिनेंद्र जब मैं बोलता हूँ तो उसमें अरिहंत परमात्मा भी आ जाते हैं, उसमें सिद्ध परमात्मा भी आ जाते हैं। तो जिनेंद्र परमात्मा इज कॉम्बिनेशन ऑफ अरिहंत परमात्मा एंड सिद्ध परमात्मा। और जब मैं साधु बोलता हूँ तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आचार्य, उपाध्याय एंड साधु, जो दीक्षा के बाद वो जो बनते दीक्षा हैं। के बाद बनते हैं। अभी मुझे पता चला कि आपने जो स्टार्टिंग में बोला था कि भगवान मतलब आप गुण को ज्यादा महत्व देते हो, तो इस कारण से आपका ये है। जी, सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि ये क्या एब्सोल्युटली है। ओके। तो ये आपने जो बताया, तो जैसे कि जैन धर्म में मैंने जितना भी सुना है वो 2 तरह के होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। जी, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए आप। तो बेसिकली श्वेतांबर जो संप्रदाय है वो श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं, उनको हम श्वेतांबर जैन नाम देते हैं। और दिगंबर संप्रदाय में दिग मतलब आकाश ही जिसका, अंबर मतलब वस्त्र है, मतलब चारों दिशाएं या आकाश, 10 दिशाएं या आकाश जिसका वस्त्र है, उनको हम दिगंबर कहते हैं। तो फॉलोअर्स की दृष्टि से देखा जाए तो दिगंबर और श्वेतांबर में आपको आप कैसे इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो? तो जो श्वेत वस्त्रधारी साधु को फॉलो करते हैं, श्वेत मतलब सफेद वस्त्रधारी साधु को जो फॉलो करते हैं वो श्वेतांबर, और जो वस्त्र नहीं है ऐसे साधु को फॉलो करते हैं उनको दिगंबर कहते हैं। अब इनमें भी मूर्तियों की बात करें तो जनरली हर एक जैसे दिगंबर संप्रदाय की बात करें तो दिगंबर संप्रदाय में उनके सभी मंदिरों में मूर्तियों पर कोई भी लेप आदि नहीं होता है। तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये दिगंबर मंदिर है।
रीजन मतलब वो मतलब आप जैसे कि उनको साफ करना ऐसा कुछ नहीं? लेप नहीं होता, मतलब लेप मतलब? कंटिन्यूअसली सुबह से शाम तक उस पर कोई लेप नहीं होता है, हाँ ओके, समझ गया मैं। और उस पर कोई भी क्या बोलते हैं, कोई भी अंग पर कुछ लगा नहीं होता फूल है, या वगैरह कुछ? आंखें नहीं होती है, या ये सारी अच्छा। चीजें, आंखें अलग से नहीं लगी होती हैं। जो मूर्ति में उकेरी हुई होती है वो मतलब आंखें हाँ, तो है, लेकिन अलग से आंखें नहीं लगी है। जो जिस जैसे कि जैसे बनाया है वैसा ही जैसे एक पत्थर से जो जो भी बनाया चित्रा जा बनाया सकता है, वही, नक्काशी द्वारा जो जो भी उकेरा जा सकता है, वही वही हो, वो है दिगंबर। समझ गया। और श्वेतांबर मूर्ति यदि आप देखने जाए तो श्वेतांबर मूर्ति में आपको आंगी वगैरह देखने को मिलेगा, जैसे बाजूबंद है, या फिर यहाँ पर हृदय का जो कमल होता है, उस कमल पर आपको स्वर्णिम देखने मिलेगा, या फिर उनकी आंखों पर आपको खुली हुई आंखें देखने मिलेगी। तो ये सारी चीज़ों को आप देखते हैं तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये श्वेतांबर मूर्ति है। ओके, और उनके रूल्स मतलब मैंने ऐसा सुना है कि जो, पता नहीं कि मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो दिगंबर होते हैं वो रूल्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं, मतलब जो, और श्वेतांबर में चलता है ऐसा, राइट है? देखो, मैं इस पे मतलब काफ़ी हद तक सहमत नहीं हूँ, ओके। क्योंकि रूल्स सबके लिए बराबर है। ठीक है, हम्म। आज मैं बात करूं कि जैसे आपने बोला, मैं इसको एक जनरलाइज टर्म में बात करता हूं, हाँ, जनरली बात ही की है, है क्योंकि ना। वो अलग तो हो गया। जनरलाइज टर्म में एक ऐसी बात है कि भाई, जो जैन है उनको आलू नहीं खाना है, जो जैन है उनको रात्रि भोजन नहीं करना है, जो जैन है उनको मद्य मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करना है। तो ये जनरलाइज टर्म है, ठीक सब है, में आता है सब में श्वेतांबर? आता है। ओके, राइट। ठीक है, अब फॉलो करने वाली बात है, तो इसमें सारे लोग ऐसे नहीं हैं कि जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। हम्म। मतलब चाहे आप दिगंबर समाज में ले लो, चाहे आप श्वेतांबर समाज में ले लो, सब सब लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। आइडियली इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। यदि आप जैन हैं तो जैन शास्त्रों के मुताबिक आप जैन हैं तो इन सब चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए। हम्म। अब हुआ क्या है कि इन द मॉडर्नाइजेशन सब अपनी अपनी अनुकूलता के हिसाब से इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। हम्म। तो अब जब जैसे बात करते हैं कि भाई चौवियर की बात करते हम्म। हैं, रात्रि भोजन की बात करते हैं, तो हम्म। लिखा हुआ है कि सूर्य अस्त होने से पहले आपको भोजन कर लेना है। हम्म। अब ये जनरलाइज टर्म है, इसकी इसकी कोई मतलब दूसरी विवक्षा नहीं हो सकती है, ये जनरलाइज है। सूर्य अस्त होने से पहले आपको भोजन कर लेना है। लेकिन इस चीज को कितना अनुकूलता के हिसाब से सब अपने अपने अनुकूलताएं देखते हैं। किसी ने टाइम बाउंड कर रखा है कि मैं 6 बजे से पहले खा लूंगा, किसी ने कोई उठ के देखता है कि भाई सूर्य आज कितने बजे अस्त होने वाला है, तो मैं उससे पहले भोजन कर लूं। तो सब अपने अपने अनुकूलताएं देखते हैं। समझ गया। इन डिटेल में हम जाए तो दिगंबर्स में, जैसे कि आपने भी कल बताया था कि वो जो मोक्ष वाली बात थी, वो अगर आप बता सके तो। पार्डन मी। सॉरी, उसमें ऐसा था कि हमने जब कल बात की थी, तो जो वुमेन्स होते हैं उनको मोक्ष नहीं मिलता है। उनको आपने बोला था कि उनको जेंट्स में जन्म लेना पड़ता है, आई थिंक। हम्म। वो आप एक बार बता सके तो। तो जब बात आती है कि मोक्ष वाली बात आती है, मोक्ष वाली स्थिति आती है, तो उससे पहले जनरली ऐसा होता है कि आपके सारे वस्त्र छूट जाते हैं, आपका शरीर छूट जाता है। ओके। ठीक है, तो सबसे पहले जब दीक्षा की बात आती है, तो हम दीक्षा की पहले बात कर लें कि ओके, दीक्षा सॉरी, का। तो पहले दीक्षा की बात कर लेते हैं, हाँ, उसके बाद में ये तो आते हैं। दीक्षा की एक बार बात कर लेते हैं कि दीक्षा दोनों चाहे दिगंबर संप्रदाय हो चाहे श्वेतांबर संप्रदाय हो, दोनों में दीक्षा आती है। और दोनों में दीक्षा का एकमात्र मतलब है कि संसार से निवृत्ति। निवृत्ति। ठीक ओके। है, अब जब हम बात करते हैं श्वेतांबर संप्रदाय की, तो वहां पर
आपने जैसे कल मुझसे पूछा था कि भाई वहां पर इतना धूमधाम से हाँ दीक्षा ली मतलब जाती है, तो ऐसा क्यों? जैसे कि हम जब शादी करते हैं दूसरे जी हमारे धर्म में, तो वहाँ भी उतना ज़्यादा होता है, जी मतलब जी। तो तो उस पे क्यों? जो जो श्वेतांबर धर्म का यदि मैं थोड़ा बहुत लॉजिक लगाऊं, क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो मेरे लॉजिक्स और मेरे समझ के अनुसार बात कर रहा हूँ। मैंने ओके। ये चीज़ें कहीं पे भी ना पढ़ी है ना, मतलब मैंने दिगंबर संप्रदाय का तो पूरा नॉलेज मेरे को है, लेकिन श्वेतांबर संप्रदाय की यदि मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी भी हैं और कुछ चीज़ें मैं अपने लॉजिक से बात करता हूँ। तो ठीक है। मैं बात करूंगा कि भाई जो श्वेतांबर संप्रदाय है वहां पर जो दीक्षा की बात हो रही है, वो दीक्षा की बात में इतना खर्चा क्यों आता है? वहां पर वो खर्चा नहीं है, वो न्योछावरता है। मेरे न्योछावर। पास जितनी चीजें हैं मैं वो सारी की सारी चीजें न्योछावर करके और मैं उन सारी चीजों से मुक्त हो रहा हूँ। ओके। मेरे पास इतनी संपदा है तो वो मैं सारी संपदाएं देकर और मैं उस चीज से मुक्त हो रहा हूं, और अब मुझे उन चीजों की जरूरत नहीं नहीं है। है। इसलिए अब मैं दीक्षा धारण करके उन सारी चीजों से मुक्त होके और आगे मुक्ति पथ पर जाऊंगा। तो हम्म। ये जनरली श्वेतांबर संप्रदाय का थॉट प्रोसेस है, एज पर आई नो। दूसरा जो दिगंबर संप्रदाय की बात करेंगे, दिगंबर संप्रदाय में दीक्षा कैसे ली जाती है? तो दिगंबर संप्रदाय में दीक्षा इस तरीके से ली जाती है कि भाई जैसे मुझे दीक्षा लेनी है तो मैं गुरु के पास गया, गुरु के पास जाकर और विनय से उनसे आज्ञा ली कि भाई मुझे दीक्षा लेनी है। गुरु उन सारी चीज़ों को देखते हुए कि भाई मेरी चर्या कैसी है, मेरा मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, और मैं दीक्षा के काबिल हूँ या नहीं। यदि मैं दीक्षा के काबिल हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस उस हिसाब से उस अनुकूल है, मेरा धर्म के मामले में उतना नॉलेज है कि मैं दीक्षा लेकर और फर्दर उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकता हूँ, तब मुझे दीक्षा मिलती है। तो दिगंबर संप्रदाय और श्वेतांबर संप्रदाय में दो चीज़ों का जो मतलब फर्क है। मूलभूत चीज़ों का फर्क है। एक बाह्य में जो चीज़ें हैं वो छोड़ना, वो श्वेतांबर संप्रदाय में ज़्यादा देखने को मिलता है, और दिगंबर संप्रदाय में अपन देखने जाए तो अंतरंग चीज़ों को छोड़ना, उसमें उस पर ज़्यादा भार होता है। मतलब मैं जितना समझ पाया, मतलब दिगंबर जो कम्युनिटी है तो उसमें जब आपको दीक्षा लेनी है तो अंदर की भावनाएं देखी जाती है। अगर वो लगे कि नहीं है कि या अभी ऐसा कुछ नहीं है तो वो देते हैं फिर बाद में गुरुजी। यदि लगता है कि और अभ्यास की ज़रूरत है, इस वक्त इनको स्वाध्याय मतलब इस वक्त इनको दीक्षा की की ज़रूरत जरूरत नहीं है। नहीं है, या फिर दीक्षा नहीं दे सकते हैं, तो उस टाइम पे उनको दीक्षा नहीं दी जाती है, उनको और अभ्यास के लिए उनको प्रेरित किया जाता है। जैसे कि आज समझो कि मुझ में कोई एक ऐसी चीज़ दिखी कि जहाँ पर मुझे अभ्यास की ज़रूरत है, तो गुरुजी उस चीज़ को स्पेसिफिक हाईलाइट करके और मुझे कहेंगे कि यहाँ पर आपको अभ्यास की ज़रूरत है। यदि इस चीज़ को फॉलो मतलब ये चीज़ फॉलो नहीं हुई तो आगे जाके दिगंबर संप्रदाय पर लांछन लग सकता है, इसलिए आप यहाँ पर इस चीज़ को इम्प्रूव करो। तो दैट इज़ द होल थिंग। ये चीज़ श्वेतांबर संप्रदाय में भी हो सकती है, मैंने ज़्यादा उनसे ओके, समझ इंटरेक्शन गया। नहीं किया है इसलिए मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन बेसिकली जो मैं मूलतः दिगंबर संप्रदाय से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मुझे दिगंबर संप्रदाय का लगभग पूरी चीज़ें पता है। नहीं, कई धर्म में होता है, मतलब उसमें ऐसा होता है कि अगर उनके जिनको मतलब वो मोह माया से अभी जाना चाहते हैं और वो दीक्षा लेना चाहते हैं, तो उनके अगर घर वाले भी मना बोल रहे हो तो वो नहीं देते हैं। जी। ऐसा भी तो मैंने कई बार सुना है। मोह माया और सारी चीज़ों से विरक्त होना सबसे पहले तो अंदर अंदर से से होता होना है। चाहिए। ठीक है, अब अंदर से यदि आप मोह माया से विरक्त हैं तो मैं समझता हूँ कि आप अपने परिवार वालों को भी उस चीज़ से क्या बोलते हैं गाइड करके कि भाई अब मुझे उस चीज़ का मोह नहीं है, मुझे इस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता लगती नहीं है,
तो मैं कहीं ना कहीं मेरे घर वालों को भी इस चीज़ से बात करके और मैं फर्दर गुरुजी के पास जा सकता हूँ। ठीक है। और ये जो हम दीक्षा लेते हैं, ये तो हमने सोच लिया, पता चल गया मुझे कि कैसे होता है मतलब, लेकिन उसकी प्रोसेस क्या है, उसके बाद क्या होता है, वो कैसे कन्वर्ट होते हैं साधु में, ओके, तो वो बताइए। बेसिकली जो दीक्षा का प्रोसेस है वो सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला कि भाई आपका अंदर इनर से, राइट। वाला जो सिचुएशन है वो देखी जाती है। उसके बाद मंत्रोच्चार पूर्वक दीक्षा दी जाती है और ली जाती है, दोनों चीज़ें। जैसे मुझे दीक्षा लेनी है तो मुझे भी मंत्रोच्चार करना पड़ेगा, हम्म। और जिनको दीक्षा देनी है मतलब मेरे जो गुरु हैं तो वो भी कुछ एक मंत्रोच्चार पूर्वक और कुछ एक मतलब आमनायों को देखते हुए कि भाई इस आमनाय में इस तरीके से काम होगा फर्दर, तो उन चीज़ों को लेते हुए और दीक्षा दी जाती है और ली जाती है, दोनों चीज़ें। फिर यदि आपने दीक्षा ले ली है, उसके बाद जो आपका प्रोसेस है, मतलब दीक्षा के दौरान पंचमुष्टि केस लॉन्च बोलते हैं कि भाई 5 मुट्ठी में आपका जो केस लॉन्च है, मतलब आपके जितने भी पूरे बॉडी पे जितने भी बाल हैं वो आप ट्रिम नहीं करवा सकते, आप रेजर नहीं फेर सकते। पंच आप क्या बोले आपने, पंच? पंचमुष्टि मतलब 5 मुट्ठियों से आपके केस लॉन्च होंगे, तो आपके केस को खींच कर, ऐसे? हाँ, उखाड़ा जाएगा, तो उसको पंचमुष्टि केस लॉन्च बोलते हैं। तो वो एक प्रोसेस है। रीजन बता सकते हैं आप, अगर पता हो तो? जहाँ पर हिंसा की बात आती है कि भाई अ, जैन धर्म एक अहिंसावादी धर्म है, ठीक है। अब केस लॉन्च के दरमियान मतलब यदि आप केस को ट्रिम जैसे करते हैं तो और लॉन्च करते हैं, तो ट्रिम में वहां पर कोई जीव है कि क्या है वो अपने को पता नहीं नहीं है। है। अब उस दौरान यदि उसकी हिंसा होती है तो वो जीव हिंसा का पाप लगता है। हम्म। किस लॉन्च में जीव हिंसा का कोई प्रावधान दिखता नहीं है, इसलिए वहां पर ओके, समझ गया मैं। केस लॉन्च की प्रक्रिया अपनाते हैं। ठीक, और उसके बाद? तो केस लॉन्च हुआ, उसके बाद फिर जैसे दिगंबर की बात करूं तो दिगंबर में 28 मूल गुणों का पालन होना चाहिए। 28 मूल गुणों में आप सबसे पहले तो जो 5 हिंसा है उससे दूर रहते हैं। तो हिंसा में हिंसा मतलब हिंसा 5 पाप है, उससे दूर रहते हैं कि हिंसा, झूठ, को चोरी, कुशील, परिग्रह, उससे दूर रहना। फिर ज़्यादातर जो शास्त्र में उल्लेख है कि भाई जितने भी जैन साधु हैं उन जैन साधुओं को ज़्यादातर वनवासी होना चाहिए। वनवासी? वनवासी ज़्यादा व्यक्तियों से या ज़्यादा समाज से संपर्क नहीं होना चाहिए। उसके पीछे का रीज़न कि यदि आप ज़्यादा समाज से संपर्क में रहेंगे, ज़्यादा लोगों से संपर्क में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी आत्म साधना में वो बाध्य है। हम्म। आप, क्योंकि आज मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं कि मैं एक पंडित हूँ, है ना, और मैं किसी जगह पर गया हूँ और वो लोग मुझे जानते हैं कि भाई ये पंडित जी हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई ऐसी समस्या कि जो उनके गृहस्थ जीवन में चल रही है या फिर उनके व्यापार आदि में चल रही है, तो वो समस्या लेकर मेरे पास आएंगे। समस्या लेकर आते हैं तो फिर उसका समाधान कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, तो ये सारी चर्याओं में लिप्त ना होना पड़े, इसलिए ज़्यादातर जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि भाई जो भी दिगंबर साधु हैं उनको वनवासी होना उचित है। एक अभी अभी क्वेश्चन आया मुझे, कि जब ये दीक्षा लेने के बाद जब वो साधु बन जाए तो वो वापस घर जा सकता है, मतलब घर पे, मतलब ऐसे ही? जो जो जनरल ट्रेंड है उसमें दीक्षा लेने के बाद यदि आपको वापस गृहस्थ जीवन जीना है तो उस समय दीक्षा छेद होता है,
मतलब आपकी दीक्षा छेद हो जाती है और आप गृहस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं, वो कब होता है कि जब किसी साधु की चर्या साधु के अनुकूल नहीं है। तो आचार्य श्री मतलब जो उस संघ के मूल आचार्य हैं, जिन्होंने दीक्षा दी है, जो गुरु जी हैं। तो गुरु जी आदेश देते हैं कि भाई आपकी जो चर्या है वो चर्या साधु के अनुकूल नहीं है, तो आपको दीक्षा छेद करना पड़ेगा और आपको पुनः गृहस्थ जीवन में जाना पड़ेगा। या फिर प्रायश्चित वाली बात है कि भाई मुझे ऐसा लगा कि भाई मेरी जो चर्या है वो साधुओं के अनुकूल नहीं है, तो मैं आचार्य के पास जाऊंगा, आचार्य श्री से विनती करूंगा कि भाई आचार्य श्री ऐसी ऐसी मेरी त्रुटि हुई है, ऐसी भूल हुई है, तो उस भूल का क्या प्रायश्चित है। तो यदि प्रायश्चित साधु के वेश में पॉसिबल है तो आचार्य श्री साधु के वेश में उसका प्रायश्चित देंगे। यदि साधु के वेश में उसका प्रायश्चित पॉसिबल नहीं है तो आचार्य श्री दीक्षा छेद करके और गृहस्थ जीवन में जाने का क्या बोलते हैं, कहेंगे कि भाई आप गृहस्थ जीवन में अब चले जाइए। तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब समझाया कि दीक्षा क्या होती है और दोनों कम्युनिटी के हिसाब से आपने बताया। अभी एक क्वेश्चन आता है कि जब भी हम रास्ते पे हम जाते हैं तो जैन कम्युनिटी के लोग दिखते हैं, वो पैदल चलते हैं, तो वो लोग जाते कहाँ है और वो उस दीक्षा के बाद वो उनका लक्ष्य क्या होता है। वो वनवासी ही आपने बोला जैसे कि, लेकिन वो कैसे करते हैं वो आप बताइए। तो जैसे आपने पूछा कि भाई आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आपको बहुत सारे साधु वगैरह दिखते हैं, तो साधु साध्वियों की जब बात आती है तो वहाँ पर वो जो आपको गमन करते हुए दिखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई साधुओं को वनवासी रहना उचित है, ठीक है। अब वनवासी में भी किसी भी एक जगह पे रहना उचित नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप किसी एक जगह पर बहुत टाइम से हैं तो लोगों को पता चल जाएगा, लोगों को पता चलेगा तो प्रभाव उतना है कि अब साधु साध्वियों का प्रभाव इतना है कि लोग भले ही आप वन में हैं, वो वन में आके आपसे मिलेंगे, आपसे उस चीज़ों की चर्चा करेंगे जिन चीज़ों से आप दूर रहना है, आपको दूर रहना है। तो इसलिए आपको कहीं पर भी एक स्थान पर ज़्यादा टाइम तक रहना नहीं है, तो इसलिए वो कंटिन्यूअसली उनकी भ्रमणचर्या चालू रहती है। वो मंदिर में भी जाते होंगे। मंदिर में मतलब वो जितने भी साधु साध्वी हैं, जो चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर है, तो ज़्यादातर लोग वो उसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर उनके मंदिर है, चैत्य है, तो जहाँ पर उनको दर्शन का लाभ मिल सकता है। या लेकिन वहाँ पर दर्शन का लाभ लेकर भी और उसके बाद तुरंत ही उनकी भ्रमणा चालू हो जाएगी, वो भ्रमणचर्या उनकी चालू हो जाएगी। कई बार मैंने भी देखा है कि रास्ते में अगर कोई जैन साधु है तो लोग उनके आशीर्वाद लेने भी मतलब दौड़ के आते हैं जी। ऐसा मैंने पहली बार देखा है किसी कम्युनिटी में कि वहाँ पे उतना प्रभाव है। जी। तो बस वही है कि भाई यदि आपका प्रभाव इतना है कि आप रास्ते में जा रहे हैं, गमन कर रहे हैं, उसके बाद भी लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो यदि आप एक जगह पे हैं, स्थित हैं और उसी जगह पे आप बहुत लंबे समय तक रहते हैं, तो उस टाइम के ड्यूरेशन में आप अपनी आत्म साधना नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ आपने गृहस्थी क्यों छोड़ी? तो गृहस्थी इसलिए छोड़ी कि भाई मुझे अपनी आत्म साधना करनी है। अब आत्म साधना करने के लिए मैंने गृहस्थी छोड़ी है और उसके बाद मुझे गृहस्थ लोग आकर और मेरी आत्म साधना में बाध्य बनते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए हानिकारक है, इसीलिए वो कंटिन्यूअसली विचरण करते रहते हैं। और चतुर्मास का आई थिंक सभी धर्मों में वो उनका महत्व है, तो आप में जैन कम्युनिटी में क्या महत्व है? चतुर्मास आई थिंक मानसून में ही आता है ना? चतुर्मास इज ऑलरेडी अ मॉनसून, मतलब वही, हाँ, 4 मास बोलते हैं हाँ, उनको। 4 मास इट इज द मॉनसून, राइट, है ना। तो चतुर्मास की जब बात आती है तो जैसे मैंने बोला कि विचरण
करना करते रहते हैं। तो इन चतुर्मास में कोई भी साधु साध्वी आपको विचरण करते हुए नहीं मिलेंगे। रीजन बारिश। रीजन बारिश। राइट। और बारिश के दिनों में जब आप देखें तो बहुत सारी, मतलब बारिश के दिनों में आप देखें तो बारिश हुई है या होने वाली है, तो आपको बहुत सारे जीव रास्ते पर मिलेंगे। अब रास्ते पर मिलते हैं तो वहाँ पर उनकी हिंसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो सर्दियों में और गर्मियों में उसके चांसेस बहुत कम है कंपैरेटिवली चतुर्मास। तो चतुर्मास एक ऐसा ऐसा दौर है, 4 महीने ऐसे हैं जहाँ पर आपको शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो चतुर्मास एक ऐसे 4 महीने हैं जहाँ पर आपको परमिशन है कि आप किसी एक जगह पर 4 महीने तक रुक सकते हैं। अन्यथा आप किसी एक जगह पर 4 महीने तक नहीं रुक सकते हैं। समझ गया। और जैसे मैंने आपको वो आपने बोला कि पैदल चलने की बात है, तो वो पैदल चलते हैं। शास्त्रों में उल्लेख है कि 4 हाथ देखकर और साधु वगैरह को चलना चाहिए। तो आप जहाँ पर है वहाँ से 4 हाथ की दूरी तक आपको कंटिन्यूअसली देखना है जब आप पैदल चल रहे हैं। नीचे 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 कोई जीव आपके पाँव के तले नहीं आ रहा है, उसका आपको खास ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है। क्योंकि जैसे पहले बोला कि अहिंसावादी धर्म है, उन जीवों की हिंसा भी सही नहीं है। इसलिए और चतुर्मास में उन जीवों की हिंसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए चतुर्मास में एक जगह स्टे करते हैं। जैनों का एक पर्व है पर्युषण पर्व, तो वो पर्युषण पर्व भी इन्हीं चतुर्मास में आता है। अब जो भादरवा है, भादरवा मास है, उस भादरवा मास में ही पर्युषण आता है और भादरवा मास में ही सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ऐसा कहा जाता है। राइट राइट। ठीक है। तो वो जो श्वेतांबर में 8 दिन का पर्युषण पर्व मनाया जाता है, दिगंबर में 10 दिन का पर्युषण पर्व मनाया जाता है, जिसको हम 10 लक्षण पर्व बोलते हैं, धर्म के 10 लक्षण पर्व बोलते हैं। तो जो इन 8 या 10 आप जो भी कंसिडर करें, तो ये जो 8 या 10 दिन है वो जैनियों में सबसे ज़्यादा यू कैन से कि आराधना के पर्व है। और इन 10 दिनों में जो जैन ऐसा है कि जो आलू प्याज नहीं खाया, मतलब खाता होगा या रात में खाता होगा या फिर कुछ भी, तो वो भी कुछ ना कुछ मतलब अपने आप को सिमटेगा कि भाई इन 10 दिनों में मुझे ये नहीं करना है, इन 10 दिनों में मुझे ये नहीं करना है। तो ये आराधना के पर्व है जहाँ पर कुछ ना कुछ हर एक जीव अपने अपने हिसाब से आराधना करते हैं। तो चाहे आप दिगंबर संप्रदाय में ले लो, चाहे आप श्वेतांबर संप्रदाय में ले लो, लोग इन पर्युषण पर्व में आराधना को मुख्यतः रखते हैं। अब पर्युषण पर्व की जब बात आती है तो जो लोगों को पता है कि भाई एक ही बार आता है, पर्युषण पर्व पूरे साल में 3 बार आता है। 3 बार आता है? 3 बार आता है। जैसे मतलब कितने दिनों का होता है, मतलब ऐसा? वो सब मतलब मैं यदि दिगंबर कम्युनिटी की बात करूं तो वो ही 10 दिन का अभी होता है, 10 दिन का और 2 बार और होता है। ठीक है। ठीक है। तो 10 लक्षण होता है। इसके अलावा अष्टानिका पर्व होता है जो दिगंबर संप्रदाय में माना जाता है। तो अष्टानिका के 8 दिन भी आराधना के पर्व हैं, तो वो अष्टानिका भी 3 बार आती है। तो 3 बार अष्टानिका और 3 बार 10 लक्षण पर्व, इस तरीके से 18 इंटू 3, तो जो भी 54 दिनों का जो मतलब आप पूरे साल में कहे कि आराधना के पर्व है। समझ गया। एक अभी मुझे हुआ कि हिंदू धर्म में भी श्रावण मास आता है और वो भी यही महीनों में आता है, बारिश के मौसम में ही, और उस टाइम भी लोग उपवास करते हैं।
चतुर्मास भी करते हैं लोग। एक अभी मैंने कहीं सुना था कि ये जो होता है जब बारिश का मौसम होता है तो वो डाइजेशन के में भी तकलीफ होती है, और ये साइंटिफिक रीज़न भी है कि अगर आप उस टाइम पे उपवास करते हो तो आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। जी एक वो भी रीज़न है आई जी थिंक, जी जी जी। तो यू कि कैन सभी से धर्मों भाई। में उपवास वही उस टाइम पे ही आते हैं और बड़े बड़े पर्व आते हैं। जी। तो आप आपने जिस ओर इशारा किया कि भाई उपवास की जो बात है, मतलब आप शायद गूगल कर सकते हैं इस चीज़ को कि सारे धर्मों में सबसे ज़्यादा साइंटिफिक धर्म यदि किसी को कहा है तो वो जैन धर्म है। हम्म। रीज़न बिहाइंड कि भाई रात्रि भोजन का त्याग है, कभी कुछ का त्याग है, कभी कुछ का त्याग है। फिर जैसे अम, किसी मौसम में इस चीज़ को नहीं खाना है, किसी मौसम में इस चीज़ को नहीं खाना है। तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भाई आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, वो डाइजेशन सिस्टम किस तरीके से काम करेगा, उस तरीके से डाइजेशन सिस्टम यहाँ पर मैं क्यों कह रहा हूँ कि भाई वहाँ पर भी जीवों की उत्पत्ति अनुत्पत्ति होती है, मतलब उत्पत्ति और हम्म। विनाश होता है। हाँ ठीक राइट। है। तो अब आप उसको कंसिडर करते हैं, तो यदि कोई ऐसी चीज़ आप खाते हैं जहाँ पर आपके पेट के अनुकूल नहीं है, जैसे आज आम की बात ले लें तो आम हमें जब चाहे खाने को मिल मतलब जाते हैं, मिल राइट जाता है, राइट ठीक है। राइट। लेकिन आम को आइडियली खाने का समय कौन सा है? मानसून, सॉरी समर समर। 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 अब समर में क्यों खाया जाता है? क्योंकि समर ऐसा टाइम है जो आप मतलब जब आपका पेट उसको पचाने के लिए सक्षम है। राइट। ठीक है। अब उसी आम को आप बारिश के दिनों में या फिर आप सर्दियों के दिनों में खाते हो, तो आपके पेट में कुछ ऐसे जीव उत्पन्न होते हैं जो होने नहीं चाहिए, हम्म। जिसके कारण हिंसा होती है। तो अगेन वही बात है कि भाई अहिंसावादी जो लोग हैं धर्म है, राइट। वो हिंसा को वो हिंसा का पोषण नहीं करते। तो हम्म। द सेम वे कि भाई जब जब जो जो खाना अनुकूल होता है आपके पेट के लिए अनुकूल है। दूसरे तरीके से बात करें कि भाई जैसे समर में आम खा लिया कोई दिक्कत नहीं, और किसी भी सीजन में आम खाते हैं तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज होते हैं। हेल्थ इशू होते हैं, राइट। ठीक है। अब हेल्थ इश्यूज इटसेल्फ सेज कि भाई मुझे कष्ट हो रहा है। हम्म। ठीक है। तो मुझे कष्ट हो रहा है इसका मतलब वो भी एक हिंसा है। तो हिंसा की यहाँ पर मैं डेफिनेशन आपको बोलना चाहता हूँ कि प्रमाद वशाय प्राण व्यपरोपणम हिंसा, मतलब प्रमाद के कारण आपके मतलब आपको प्रमाद है उसके कारण आपके निमित्त से किसी के प्राणों का व्यपरोपणम, अर्थात उस प्राणों की जो प्राण मतलब होता है जीव। जीव। तो जीव की या तो हिंसा हो या उस जीव में कसाय हो, हम्म। तो उसका नाम है हिंसा। अब कषाय की थोड़ी डेफिनेशन यदि कही जाए तो कषाय का मतलब है कि किसी जीव को दुख देना, मारना। कसना राइट। अर्थात दुख देना, उसको भी कसाई कहते हैं। ठीक है। तो अब आप समझो कि किसी और को दुख देना तो वो तो कसाई है ही है, हम्म। लेकिन यहाँ पर बहुत सूक्ष्म बात बोले कि भाई खुद को कसना, वहाँ वो भी एक कसाय है। अब मुझे पता है कि आम खाने से मुझे तकलीफ होगी, मतलब खुद को कसा, मैंने खुद को कसा तो वो कसाई के लिस्ट में आएगा, वो हम्म। हिंसा है, उसी से बचना है। अभी फूड की बात कर ही ली है तो उसके बाद अभी कर ही लेते हैं जी कि आप में लहसुन प्याज, जैसे कि हमारे धर्म में भी होता है कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, स्वामीनारायण धर्म में भी होता है, दूसरे दो धर्मों में भी होता है, ज़्यादातर होता है। हमारा रीज़न कुछ अलग था कि ऐसा, पता मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक रीज़न वो भी था कि लहसुन प्याज से तामसी होते हैं, वो होते हैं। लेकिन हम बट पटेटो, फिर जो कंदमूल होते हैं वो हम खाते हैं, मतलब जितने भी लहसुन प्याज के सिवाय
जो होता है वो हम खाते हैं, आप में वो भी नहीं खाया जाता है, जी। तो रीज़न एक आप बता सकते हो? जैसे बात हुई कि भाई हिंसा की जब बात आती है तो जो भी जमीन के नीचे उगते हैं, जो भी कंदमूल है, उन सारे कंदमूल में जीवों की उत्पत्ति जनरल जो जमीन के ऊपर उगते हैं उन सब्जियों या उन फलों के मुकाबले ज़्यादा होती है। तो यदि आप उसको साइंटिफिकली देखना चाहे तो कंदमूल का कोई भी एक टुकड़ा लेकर, बारीक टुकड़ा लेकर यदि उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे जीव ऐसे हैं कि आपको दिखेंगे, हम्म। और इससे कई ज़्यादा जीव हैं जो दिखते नहीं हैं, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेंगे, उससे कई ज़्यादा जीव उसमें है। तो उन जीवों की हिंसा को रोकने के लिए, उनको अवॉइड करने के लिए हम कंदमूल का त्याग करते हैं। समझ गया। इसकी वजह से ही आप बटेटा भी नहीं खाते और दूसरे दो सब्जी भी नहीं? मूला, मूली, हाँ, गाजर, मूली गाजर। पोटैटो है, शकरकंद है, ये हम्म। सब चीज़ों को हल्दी है। अब हल्दी में ऐसा है कि जो हल्दी सूखी हुई है उन उसका कई लोग उपयोग करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। तो जो हरी क्या बोलते हैं हल्दी है उसका हम्म। तो मूल से ही त्याग है, मतलब करना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो सूखी हल्दी है उसमें डिबेट है कि भाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या ओके, है क्या नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा डिबेट है। समझ गया मैं। ओके, तो ये फूड की बात की, तो फिर आप मतलब कैसे करते हो, मतलब लहसुन प्याज तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी तो बहुत फूड। सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर आपको यू यू कैन से कि फ्रीडम मिल जाएगा। विवेक खन्ना का भी एक इंटरव्यू जो अपन ने देखा था कि भाई पोटैटो से ग्रेवी करते हैं, मतलब ग्रेवी करते हैं? नहीं, पोटैटो, सॉरी, टमाटर। टमाटर की ग्रेवी होती दही, है, दही यूज दही करते हैं। दही की ग्रेवी होती है, मतलब अपने अपने अनुसार सब बनाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स है कि जिसको आप यूज़ करते हैं तो और किसी चीज़ की आपको ज़रूरत ही नहीं है। हम्म। जैसे एक एग्जांपल दे कि भाई लौकी, तो लौकी खाने में आपको ऐसा लगेगा कि लौकी क्या खाना है, मतलब जनरली अभी लोगों को लौकी पसंद नहीं है। राइट। लेकिन यदि लौकी को ढंग से बिना पानी के बनाया जाए, बिना पानी के? बिना पानी के बिना तेल के, बिना तेल? पार्डन मी, बिना तेल के यदि लौकी को बनाया जाए तो उसका स्वाद कुछ और होता है। हम्म। तो ऐसे ऐसी कई सब्जियां हैं, तुरई है, लौकी है, फिर अपने यहाँ पे भिंडी है, फिर क्या बोलते हैं टिंडोली है। तो ये सारी सब्जियां हैं। तो वो सारी मैं कह रहा हूँ कि जितनी सब्जियां हम खा सकते हैं उन सब्जियों की भी एक लिस्ट बनाए तो हफ्ते में कोई दिन ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पर हम उस सब्जियों को रिपीट कर रहे हैं। हम्म। हमारे पास इतनी सब्जियां हैं। वो तो क्या राइट। है कि मेनस्ट्रीम हो गया है कि भाई मुझे यही लहसुन खाना प्याज है, चाहिए, लहसुन और प्याज खाना है या पोटैटो खाना है, तो वो मेनस्ट्रीम हो गया है क्योंकि कि उसके बाहर, बिना चलता नहीं है। राइट, क्योंकि जितने भी स्नैक्स है, फूड है, सब पोटैटो से ही बनते हैं, मतलब वड़ा पाव बोलो, दाबेली बोलो, हम्म। पफ बोलो, सैंडविच बोलो, समोसा तो बोलो। ये जितनी भी चीजें आपने बोली वो सारी की सारी चीजें आप केले से बना सकते हो। हम्म। कच्चे केले को उबाल लो, हम्म। है ना, और कच्चे केले को उबाल के, और आप जहाँ जहाँ पर आप पोटैटो यूज करते हो वहाँ वहाँ पर आप कच्चा केले का वो जो मिक्सर है वो यूज करो। यू विल कम टू नो कि आपको कभी भी पोटैटो की जरूरत नहीं है। और साबूदाना, आप? साबूदाना वो बनता शकरकंद से है, तो आप नहीं खाते हो? तो नहीं खाते हैं। हम्म। राइट, राइट। ये तो फूड की बात की अभी, तो थोड़ी सी बात करते हैं, हम थोड़ा भटके सीक्वेंस में, लेकिन जो आपके तीर्थ धाम होते हैं, तो एज अ जैन कम्युनिटी, आप जैसे कि हमारा, जैसे कोई शिव भक्त है तो कैलाश है, ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे जाते हैं, चार धामनी यात्रा, वैसे हम बोलते हैं, वहाँ पे हमको जाना है। तो वैसे जैन कम्युनिटी में एक
कौन सी जगह होती है? सम्मेद शिखर जो है वो जैनों का सबसे बड़ा तीर्थ कहा गया है। कहाँ पे आया वो? सम्मेद शिखर झारखंड में। तो वो जैनों का सबसे बड़ा तीर्थ है। जो 20 तीर्थंकर है वो वहाँ से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा कैलाश है। कैलाश में कहाँ पे? कैलाश का जो मेन पर्वत है कैलाश पर्वत, वहाँ पर इस युग के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, जिसको ऋषभदेव भी कहा जाता है, तो वो वहाँ से मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। फिर गिरनार है, चंपापुर है, पावापुर है। ऐसे 5 जो तीर्थ क्षेत्र हैं वो जैनों के मेन तीर्थ क्षेत्र कहे गए हैं, जहाँ से तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। ये आप दिगंबर के बता रहे हो जी, मतलब? दिगंबर श्वेतांबर सबको सब इस चीज एक को ही, सबसे मानते सब सेम है? सबको, हाँ, सबके लिए ये सेम ही है। हम्म उसके अलावा फिर आप पालीताना चले जाएं, पावागढ़ चले जाएं, ये सारे के सारे तीर्थ है। तो वो मतलब कुछ एक तीर्थों को छोड़कर दिगंबर श्वेतांबर सबको मान्य है। और मौड़ी जो है वो? मोहड़ी पार्श्वनाथ है, वो पार्श्वनाथ। श्वेतांबरों का बहुत बड़ा तीर्थ पार्श्व माना गया है। हाँ, अभी मुझे पता चला कि क्यों, कि आपने जो बोला कि वो लेप नहीं लगाते हम्म, दिगंबर, तो अभी मुझे पता चला कि जी। वो श्वेतांबर, क्योंकि तो मुझे वहाँ पता ही पर नहीं था। वहाँ के जो वहाँ पर जो है वो घंटाकर महावीर है। तो वो आयुध लेके खड़े हुए हैं आयुध और मतलब धनुष? हाँ, धनुष लेके खड़े हुए हैं। तो ऐसा कहते हैं कि भाई वो रक्षा करने के लिए खड़े हुए हैं घंटाकर महावीर। अब किसकी मान्यता क्या है उस पर ज़्यादा ठीक है। बोलने का मतलब नहीं है। है ना। और फिर तारंगा जी करके एक क्षेत्र है। तारंगा, हाँ वही। तारंगा जी है, वो भी एक तीर्थ क्षेत्र है। तो तीर्थ क्षेत्र इस वॉट की जहाँ पर मतलब कोई तीर्थंकर पहले गए हुए हैं उनका, हमारे में बोलते हैं कि समोशरण। समोशरण इस वॉट की तीर्थंकर की जो दिव्य ध्वनि है वो जगह 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 जाके खिरती है। मतलब वो समोशरण है, वो समोशरण बहुत सारी जगह पर जाता है ना। तो जिस जिस जगह पर जाकर जहाँ जहाँ पर उनकी दिव्य ध्वनि खिरी है, जहाँ जहाँ तक खिरी है, तो उन सब जगह पर हम तीर्थों की स्थापना हुई है। तो उसको हम तीर्थंकर मतलब तीर्थ बोलते हैं। जहाँ से धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हुआ है उसको भी हम तीर्थ बोलते हैं। तो वहाँ से ये सारी जगह जहाँ जहाँ की मैंने बात करी, तो वो सारी जगह ऐसी है कि जहाँ पर जहाँ से धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हुआ है, जहाँ पर जहाँ से जैनों को पता चला है कि भाई हमारी विरासत क्या है, जहाँ से यू कैन से कि जैन बिकम अ डीप जैन। तो तो ये सारी जगह ऐसी है। तो ठीक है, वो भी पता चल गया। और ये एक चीज़ है कि सबसे ज़्यादा मतलब अ, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे रहते हैं जैन कम्युनिटी इंडिया में? तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जैन कम्युनिटी देखी जाए तो, यदि मैं दिगंबर एस्पेक्ट से बात करूँ, तो मध्य प्रदेश और एमपी। यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये 2 जगह ऐसी है कि जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जैन कम्युनिटी मिलेगी। उसके अलावा फिर राजस्थान देख लो तो, और गुजरात देख लो, तो श्वेतांबर संप्रदाय का जो सबसे बड़ा हब है वो राजस्थान और गुजरात है। उसके अलावा आप मुंबई चले जाएं तो मुंबई में भी श्वेतांबर दिगंबर संप्रदाय, मतलब महाराष्ट्र देखा जाए तो वो भी श्वेतांबर संप्रदाय दिगंबर श्वेतांबर संप्रदाय ज़्यादातर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। और महाराष्ट्र में और जगह पे देखा जाए तो आपको दिगंबर संप्रदाय और सारी जगह पे मिलेगा। और बाकी लगभग लगभग इंडिया के सभी क्षेत्र में आपको मतलब जैन कम्युनिटी मिल ही जाएगी। चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो चंडीगढ़ हो, तो लगभग हर जगह पे आपको जैन कम्युनिटी मिल जाएगी। तो जो पर्यूषण होता है उसके उसमें आप आराधना कैसे करते हो? जैसे कि हमारे धर्म में होता है, सभी अलग अलग धर्मों में अलग तरीके से वो आराधना करते हैं। श्रावण मास में मंदिर में जाते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं। तो वैसे आप में कैसे होता है?
तो पर्यूषण में बेसिकली सबसे पहले तो लोग सुबह जल्दी उठकर और मंदिर में दर्शन करते हैं, पूजन अभिषेक अभिषेक पहले, जो फ्लो की बात करें तो सबसे पहले अभिषेक होता है, उसके बाद भगवान की पूजन होती है। पूजन के बाद उसी समय के दौरान यदि विधान होता है तो विधान में सम्मिलित होते हैं। और जनरली, इन जनरल टर्म्स, लगभग सारे जितने भी मंदिर हैं जहाँ पर कम्युनिटी ज़्यादा है तो लगभग हर जगह पर विधान होते हैं। विधान में भगवान की डिटेलिंग्स आती हैं कि भाई भगवान कैसे बने, किस किस तरीके से उन्होंने जो जो चीज़ें साध्य की है वो किस तरीके से साध्य की है, और उसकी डिटेलिंग आती है। तो पूजन, उसके बाद विधान, उसके बाद फिर प्रवचन। तो प्रवचन वगैरह होते हैं जगह जगह पर, तो लोग प्रवचन सुनने बैठते हैं। उसके बाद फिर शाम का, दोपहर में कई जगह पर कक्षाएं लगती हैं, शास्त्र के अनुकूल क्या क्या है क्या नहीं है उन चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए कक्षाएं लगती हैं। फिर शाम में सबसे पहले भक्ति करते हैं, भक्ति के बाद पुनः प्रवचन वगैरह का कार्यक्रम होता है। इसमें फिर क्या बोलते हैं कि कुछ लोग उपवास, एकासन, बियासन, तो ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो बियासन, एकासन मतलब वन टाइम, एक टाइम ही हाँ, खाना है आपको? बियासन मतलब 2 टाइम सिर्फ खाना या पानी जो भी आपको लेना है 2 टाइम लेना है। उसके बाद नहीं, उसके पानी भी नहीं? ना उससे पहले ना उसके बाद, पूरे उसी दिन टाइम? में 2 टाइम हम्म। बस। एकासन मतलब पूरे दिन में 1 टाइम, उसको एकासन बोलेंगे। उपवास मतलब पूरे दिन में कुछ नहीं लेते हैं, ना दूध ना पानी ना खाना, कुछ नहीं लेते हैं, उसको उपवास बोलते हैं। तो ये बाह्य की बात है। ये क्यों किया जाता है वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो उपवास का जो शब्द को यदि अपन तोड़ते हैं तो सबसे पहला शब्द आता है उप, ऊ, और उसके बाद आता है वास। वास। उप का मतलब होता है अंदर। किसके अंदर? बोले आत्मा के अंदर, अपने अंदर, खुद के अंदर। खुद के अंदर वास करना, खुद को जानना, खुद को समझना, खुद को पहचानना, उसका नाम है उपवास। तो बेसिकली उपवास इज नथिंग बट यू आर इन डेप्थ इन योर सेल्फ, that you forgot everything, you forgot to eat, you forgot to drink water, you forgot to do anything. That is called उपवास, right? एकासन की बात करें तो एकासन का मतलब है ये है कि भाई शारीरिक कमजोरी है, एक टाइम खाना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं हो सकता है। मेरी शारीरिक कमजोरी इतनी है कि यदि मैं खाना नहीं खाऊं तो मैं अपनी आत्मा में जाता हूं, मुझे विकल्प सताता है कि भाई मुझे भूख लगी है, मुझे ये सारी कमजोरी है, तो मुझे भूख लगी है, मुझे खाना पड़ेगा। तो वो जो कमजोरी है उस कमजोरी को दूर करना, एक टाइम भोजन करना, और उसके बाद अपनी आत्मा में चर्या करना, अपनी आत्मा में जमना, रमना, जो भी। या फिर यदि आत्मा में रम जम नहीं सकते हैं तो स्वाध्याय आदि कार्यों में, या फिर शास्त्र स्वाध्याय आदि कार्यों में, या फिर प्रवचन आदि कार्यों में प्रवृत्त रहना, उसका नाम उपवास या एकासन है। बियासन का मतलब भी यही है कि भाई शारीरिक कमजोरी है, एक टाइम से नहीं हो पाएगा, तो आपको 2 टाइम लेना है, तो 2 टाइम ले लिया, उसके बाद आप सुबह शाम तक, क्योंकि इन जनरल होता क्या है कि सुबह उठे, पानी पी लिया, पानी पी के फिर नाश्ता कर लिया, नाश्ता करने के बाद फिर दूध पी लिया, चाय पी लिया, फिर ऑफिस निकलते टाइम पे फिर खुद मुंह में डाल दिया, ऑफिस पहुंचते टाइम पे फिर चाय पी ली, फिर कुछ खा लिया, फिर खाना खा लिया, फिर चाय पी ली, फिर कुछ कर लिया। तो ये सारी चीज़ें कंटिन्यूअसली खाना पीना चलता रहता है, वो शरीर के लिए भी हानिकारक है और मेरी आत्म साधना के लिए भी बाधक है। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो अपनाते हैं। और ये एक मिच्छामी दुक्कडम का मतलब क्या होता है? मिच्छामी दुक्कडम तब बोलते हैं जब, मतलब जनरली मिच्छामी दुक्कडम
जो शब्द है उसका मतलब है मैं सबको क्षमा करता हूँ, सब मुझे क्षमा करें। ठीक है, ये जनरली कब बोलते हैं? 10 लक्षण या पर्युषण पर्व खत्म होता है उसके बाद तुरंत ही बोलते हैं। तो इसको बोलने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि इन 10 दिनों में या 8 दिनों में मेरे अंदर जो विशुद्धि आई है, मतलब जो मैंने शास्त्र स्वाध्याय किया, प्रवचन सुना, भक्ति की, विधान किया, पूजन की, तो इन 10 दिनों में मेरे अंदर इतनी तीव्र मतलब विशुद्धि आई है कि उस विशुद्धि के कारण यदि पूर्व में मेरे द्वारा आपके साथ कोई दुर्वर्ताव हुआ है, कोई ऐसा वर्ताव हुआ है जो आपको नहीं पसंद है, ठीक है, या फिर किसी के साथ भी कोई ऐसी ऐसी चीज हुई है, कोई ऐसी घटना हो गई है जिसके कारण आपका दिल दुखा है, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, है ना, और आपसे भी निवेदन करता हूँ कि भाई आप मुझे क्षमा कर दें। तो मिच्छामि दुक्कड़म इज व्हाट, कि भाई मैं आपको क्षमा करता हूँ, आपने मुझसे मांगा नहीं है, मतलब आपने मुझे बोला नहीं है कि भाई मुझे क्षमा कर दो, मैं पहले ही कह देता हूँ कि भाई मैं आपको क्षमा करता हूँ, मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं है, आपके साथ जो भी हुआ था पूर्व में यदि मेरा दिल दुखा है तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, और आपसे भी निवेदन है कि आप भी अपने मन में कुछ ना रखें, और जो ये विशुद्धि आप में अभी प्रवृत्त हुई है, जो उत्पन्न हुई है, उस विशुद्धि को आप और आगे ले जाए और उन्नति के मार्ग में लगे। मोक्ष कैसे मिलता है, और एक और है अनेकांतवाद, वो क्या होता है, वो आप बताइए। तो मोक्ष का जो प्रोसीजर है, जैसे मैंने अपन ने पहले बात की कि भाई किसी जीव ने साधु पद प्राप्त कर लिया, मतलब जो साधक बन गया, साधु बन गया, उसके बाद धीरे 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 विशुद्धि बढ़ती जाती है, विशुद्धि बढ़ती जाती है, तो कहीं ना कहीं उस आत्मा में इतनी पर्याप्त विशुद्धि हो जाती है कि अब उसको उस शरीर की जो अवस्था है उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब शरीर की अवस्था की ज़रूरत नहीं है तो शरीर छूटता है, तो शरीर छूटता है, और वो जो आत्मा है वो आत्मा लोक के अग्रभाग में, मतलब ये पूरा लोक है जो सृष्टि है उसके सबसे ऊपर के भाग में जाकर वो आत्मा विराजमान हो जाती है, उसको मोक्ष दशा कहते हैं। तो प्रश्न उठता है कि भाई शरीर का क्या हुआ, शरीर को जलाना पड़ेगा, क्या होता है? नहीं, शरीर को जलाना नहीं पड़ता है। शरीर के जो भी पार्टिकल्स है वो कपूर की तरह मतलब हवा में इवेपोरेट हो जाते हैं। जैसे कपूर को अपन आइडियल छोड़ते हैं तो कपूर जैसे ही इवेपोरेट हो जाता है, पेट्रोल जैसे ही इवेपोरेट हो जाता है, ऐसे ही ये शरीर है, उस शरीर इवेपोरेट हो जाता है। कहीं कहीं पे ऐसी थियोरी भी मिलती है कि भाई देव लोक से देव आते हैं और वो देव अपनी मुकुट से एक अग्नि प्रज्वलित करते हैं और उस शरीर का मतलब वो शरीर इवेपोरेट हो जाता है। तो कहीं पर ऐसी थ्योरी भी मिलती है, लेकिन अल्टीमेटली जो बात है वो ये है कि वो इवेपोरेट हो जाता है। तो और जैनों में 4 तरीके से गति को वर्णाया गया है कि भाई सबसे पहली गति है वो है मनुष्य गति, सबसे उत्तम गति मनुष्य गति है। दूसरी है तिर्यंज गति। तिर्यंज गति मतलब कि जो आपको भेड़ बकरियां हैं, गाय हैं, वो सारी तिर्यंज गति में आते हैं। एक है नरक गति, जो अपन जनरल बोलते हैं कि नरक में जाएगा, सड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें जो है वो नरक गति का वर्णन है कहीं ना कहीं। और देव गति, तो देव इटसेल्फ अ गति। तो जनरली हम बोलते हैं कि भाई देव बन गए, देव बन गए, तो देव भी एक गति है, और वो भी जो क्या बोलते हैं चारों गतियों में परिभ्रमण करना है, मतलब वो भी अभी संसारी अवस्था में भी संसारी अवस्था में ही है, उनके भी राग द्वेष है, उनको भी फीलिंग्स है। तो इस 4
गति से जैन धर्म में संसार को बताया हुआ है। हम्म। और अनेकांत। ओके, तो अनेकांत एक ऐसी वस्तु है कि जिससे बहुत सारे झगड़े सुलझ सकते हैं। यदि अनेकांत को देखा जाए, अनेकांत को समझा जाए, तो वर्ल्ड में जितने भी क्लेसेस है कि आज मुझे इससे ये झगड़ा है, मुझे इससे ये झगड़ा है, वो सारे झगड़े सुलझ सकते हैं। अनेकांत का मतलब ये है कि कोई एकांत को नहीं पालना। उसको डिवाइड करते हैं दो शब्दों में, अन एकांत। जो एकांत नहीं है वो अनेकांत है ना। अब इसको बहुत सिंप्लीफाई करते हैं कि मैं एक पुरुष हूँ, ठीक है, मेरा नाम करण है। अब मुझे देखने के तरीके सबके अलग अलग है, ठीक है। आज मैं अपनी पत्नी के लिए पति हूँ, अपने फादर के लिए मैं एक सन हूँ, अपने सन के लिए मैं एक फादर हूँ, ठीक है। मैं अपने दादा के लिए एक पोता हूँ, मैं नानी के लिए एक पोता हूँ, है ना। तो मेरे फूफा जी के लिए मैं भतीजा हूँ, बुआ जी के लिए भतीजा हूँ, मौसी जी के लिए भांजा हूँ। अल्टीमेटली मैं हूँ एक, लेकिन कहने का जो तरीका है सबका वो अलग अलग है। देखने का जो नज़रिया है वो अलग अलग है। तो अनेकांतवाद का मतलब ये है कि आपका जो कहने का तरीका है वो आपको समझना है, पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको समझना है। आप कहो कि भाई नहीं, ये मतलब जैसे बच्चे से बात करेंगे कि भाई ये पापा नहीं है, ये तो मेरा भाई है। जैसे मेरा भाई है, वो मेरे बेटे को कहेगा कि ये पापा नहीं है तो मेरा भाई है, तो वो जिद करेगा कि भाई नहीं, ये तो पापा ही है, पापा ही है। तो उसकी दृष्टि से देखा जाए तो पापा ही है, लेकिन भाई की दृष्टि से देखा जाए तो भाई है। तो विश्व में झगड़ा किस चीज का है कि भाई मैंने जो बोला वही सही। अब इस सिनेरियो में देखा जाए तो दोनों सही है, दोनों का दृष्टिकोण अलग है। ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में जितने भी झगड़े हैं वो इस एक शब्द से सुलझाए जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अनेकांत। ओके, और अभी एक लास्ट क्वेश्चन कि जैन कम्युनिटी, जैन जो लोग होते हैं वो बिजनेस क्या करते हैं सबसे ज़्यादा? क्यों रिच कम्युनिटी बुलाया जाता है, लोग बोलते हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है रिच होने के लिए? मतलब ऑफ कोर्स आप जितने भी आपने जो बताया कि साइंटिफिक रीजंस है सबसे, वो माना जा रहा है क्योंकि आप प्याज लहसुन नहीं खाते, वो आप इतने, जब भी आप रूल्स को फॉलो करते हो तो वो एक हैबिट सी बन जाती है और वो अच्छी है, तो आप वो तो परफेक्ट, तो वो एक मैं मानता हूँ कि रिच कम्युनिटी होने का ये भी कारण है। तो दूसरे कारण क्या है? तो जैसे आपने बोला कि सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि आप डेडिकेटेडली किसी भी चीज़ को करते हैं, मतलब रिगसली कोई भी एक चीज़ पकड़ी तो उसको फॉलो करते हैं, है ना। तो एक आपके में डिसिप्लिन आ जाता है। तो डिसिप्लिन इज़ द फर्स्ट थिंग जो मैं यहाँ पर कंसिडर करूँगा। दूसरा जो मेन बात जो मुझे लगती है कि भाई जितनी भी चीज़ें हैं वो हिंसा से अलग होकर जो करना उचित लगता है। क्योंकि आप देखेंगे कि भाई जैन लोग हैं वो मैक्सिमम ऐसी चीज़ों में डील करते होंगे जिसमें हिंसा कम से कम हो। जैसे फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पर आपको जैन कम्युनिटी सबसे ज़्यादा दिखेगी। फाइनेंस, ठीक है, मार्केट है या फाइनेंस है या इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है, तो इस जगह पर आपको जैन कम्युनिटी सबसे ज़्यादा दिखेगी। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पर हिंसा का सबसे कम कोई स्रोत है, मतलब इनकम का सबसे अच्छा स्रोत और हिंसा का सबसे कम जहाँ पर उपयोग होता है, तो वो एक फाइनेंस सेक्टर है।
तो इसलिए फाइनेंस में आपको लोग ज़्यादा ज़्यादा मिल रहे थे, मिलेंगे। राइट। उसके अलावा आप देखा जाए तो मेरी आज से कुछ साल 100 साल 150 साल पुरानी बात करें तो उस समय जैन कम्युनिटी सबसे ज़्यादा डील करती थी ज्वेलर्स में। ज्वेलर्स, मतलब जो जवेरात। ज्वेलर्स होते थे, झवेरी होते थे, वो सबसे ज़्यादा जैन कम्युनिटी के होते थे। क्योंकि उस टाइम पर वो जो इनकम का स्रोत था वो हिंसा का सबसे लेस, जहाँ पर हिंसा होती थी वो एक था। कपड़ा एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर आपको जैन कम्युनिटी सबसे ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि अगेन वही बात है कि हिंसा जहाँ जहाँ पर भी कम होगी वहाँ पर आपको दिखेगा कि भाई जैन कम्युनिटी यहाँ पर ज़्यादा है। तो इसको यदि स्पिरिचुअल दृष्टि से देखें तो जहाँ पर हिंसा कम है, जहाँ पे क्या बोलते हैं पुण्य ज़्यादा है, तो पुण्य का उदय भी उतना ज़्यादा होगा। पुण्य का उदय ज़्यादा होगा तो जो बाह्य में अपने को सारी चीज़ें दिखती हैं कि भाई पैसा ज़्यादा है या इनकम ज़्यादा है, पैसों का स्रोत ज़्यादा है, तो ये वन ऑफ द रीज़न है। ओके, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझाया। तो मतलब जैन कम्युनिटी में होके कैसा लगता है, कि प्राउड फील करते हो कि ये जो है वो आप? आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम जैन। मतलब मैं ऐसा समझता हूँ, नो डाउट मेरे कुछ एक लॉजिक्स ऐसे होंगे कि जो लोगों को लगते होंगे कि भाई ये लॉजिक सही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उन चीज़ों को मानता हूँ कि भाई मैं आज जो कुछ भी हूँ या फिर भविष्य में जो कुछ भी बनूंगा, तो उसका जो नींव है, नींव का पत्थर जो आधार है, वो मेरी कम्युनिटी है, मेरा जैनिज्म है। तो कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट करके और सब शेयर करके? फैंटास्टिक। तो थैंक यू सो मच करण भाई, थैंक यू केर भाई, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच।